प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। खुदावंद यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आपको सलाम। मैं ऐसे ही उम्मीद करता हूँ कि खुदा में आप सब खुश होंगे और खुश होना चाहिए। आज खुदा ने हमें ये वक्त दिया है कि थोड़े समय के लिए हम उनके वचन से कुछ सीखेंगे। और आज का जो बाइबल पाठ है वो 3 जगह से है। हम आपके सामने एक जगह से पढ़ेंगे, 2 जगह से आप पढ़ लीजिएगा। आपको जो पढ़ना है वो है दूसरा राजा, उसका 22 अध्याय 8 से 10, ये आप पढ़िएगा। और उसके बाद आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 28 अध्याय 23 से 25, यानी दूसरा राजा 22 अध्याय 8 से 10, ये आप पढ़िए। और प्रेरितों काम 28 अध्याय 23 से 25 भी आप पढ़िएगा। हम आपके सामने पढ़ रहे हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय 35 पद से लेके 39 पद तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 35 से 39। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे, और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए, और यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा, और उस दिन उसके साथ रहे। यह 10वें घंटे के लगभग था। खुदा अपने कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। आइए हम दुआ करें। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज आपने हमें ये वक्त दिया है कि आपके वचन से हम कुछ सीख सकें। हमारी अगुवाई करना, हम पर अपने रहम का हाथ रखना, और हमें ज्ञान बुद्धि समझ देना। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें, सबके लिए तो नहीं बोलूँगा मैं कि आप सबकी परवाह कीजिए या सबके लिए सोचिए या सबका ध्यान रखिए या उनका विचार आपके मन में हो, लेकिन मैं 3 लोगों के लिए ज़रूर बोलूँगा। एक तो ये, खुदा का विचार आपके दिल दिमाग में होना चाहिए। दूसरा ये, आपके पादरी साहब की सोच विचार होनी चाहिए। और तीसरा ये, अपने माता पिता के लिए विचार करना चाहिए, क्योंकि खुदा जो है वो हमसे निस्वार्थ प्रेम करता है, मोहब्बत करता है। और इसी तरह से माता पिता भी निस्वार्थ हमसे मोहब्बत रखते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। और हमारे जो चर्च के पादरी साहब हैं वो हमारे लिए, हमारे दुख मुसीबत में, खुशी में हमारे साथ रहते हैं, हमारे लिए दुआ करते हैं। इसलिए इन तीनों के बारे में हमारा विचार होना चाहिए। इन दिनों में हम पहाड़ी उपदेश के बारे में मनन कर रहे हैं। जो पहाड़ी उपदेश है उसके बारे में आज सीखते हैं हम लोग। तो आज का जो मुख्य पद है वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 7 अध्याय पद 7 का दूसरी बात, ढूंढो तो तुम पाओगे। हमने पिछली बार किया था, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। आज ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई को शुरू किया तो उन्होंने पहला जो सरमन दिया, पहली जो बात की, मत्ती 4:17, उसमें लिखा है, यीशु ने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। मरकुस 1:15 को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, समय पूरा हुआ, सुसमाचार पर विश्वास करो और मन फिराओ। जब यीशु मसीह का रूपांतर हो रहा था तो जब हम लोग पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 9 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो उसमें यीशु मसीह का रूपांतर है। तो पद 7 को जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, बादलों में से आवाज़ आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। मत्ती रचित सुसमाचार
5 अध्याय पद 19। हम लोग बहुत सी बड़ी बड़ी बातों पर ध्यान देते हैं, बड़े बड़े संदेश भी सुनते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों को हम कभी कभी अलग कर देते हैं, जो कि हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। बाइबल में बहुत छोटी छोटी आज्ञाएं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो मत्ती 5:19 में यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा, छोटी छोटी आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वह स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। इसलिए हमें छोटी छोटी आज्ञाएं, छोटी छोटी बातें जो बाइबल में है, उनको नज़रअंदाज नहीं करना है, बल्कि उनके लिए मनन करना है और उनसे भी हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। जैसे कि पहाड़ी देश में बहुत छोटी छोटी बातें लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। मत्ती 5 पहला पद और दूसरे पद वहाँ लिखा हुआ है, वह इस भीड़ को देखकर, यानी यीशु मसीह उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गए और जब बैठ गए तो उनके चेले उनके पास आए और उन्हें वो अपना मुंह खोलकर उपदेश देने लगा। अब क्या उपदेश? मत्ती 7:7 में लिखा है, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और उससे पहले लिखा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। पिछले 2 संडे हमने मनन कर रहे और सीखा था बाइबल से मांगने के पीछे कि हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए, और 6 बातों पर हमने 2 संडे पर और मनन किया कि 6 बातों के लिए परमेश्वर से मांगते रहना चाहिए। आज हम सीखेंगे खोजने के, ढूंढने के लिए। आज हम ढूंढना चाहिए, क्योंकि खुदा यीशु मसीह कहते हैं ढूंढो तो तुमको मिलेगा। अब 2 बातें हैं। पहली बात, किसको ढूंढें? यीशु मसीह कहते हैं ढूंढो तुम्हें मिलेगा। तो पहली बात हम किसको ढूंढें, और दूसरी बात हम क्यों ढूंढें। तो यदि अब पहली बात पर हम बात कर रहे हैं, यदि हमें ये मौका मिले या हमसे कहा जाए कि ढूंढो तो तुम पाओगे, तो हमारा जो ये दुनियावी स्वभाव है, दुनियावी जो व्यवहार है, हम क्या ढूंढेंगे? सुनिए ध्यान से। हम ढूंढेंगे दौलत, हम ढूंढेंगे अपना ऊंचा पद, हम ढूंढेंगे मकान, हम ढूंढेंगे गाड़ी, यानी दुनियावी चीज़ों को ढूंढने की प्रथम जो फर्स्ट स्टेप जो हम उठाएंगे वो दुनियावी चीज़ों को ढूंढने के लिए करेंगे। फिर खुदा यीशु मसीह यहाँ पर बोलते हैं ढूंढो तुम पाओगे, लेकिन हम जो ये ढूंढेंगे। अब पहली बात, क्या ढूंढें? बाइबल से सीख रहे हैं हम लोग क्या ढूंढें, क्या ढूंढें। किसके 2 पॉइंट हैं। पॉइंट ए पर बात कर रहे हैं हम। व्यवस्था की पुस्तक यानी कि बाइबल को ढूंढें। यह है ख़ास बात ढूंढने के लिए जो यीशु मसीह कहते हैं ढूंढो तुम पाओगे। तो व्यवस्था की पुस्तक यानी बाइबल को हम ढूंढें। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, दूसरा राजा 22 अध्याय 8 से 10 पद। जब 3 पद से जब हम पढ़ते हैं, दूसरा राजा 22 अध्याय जब हम 3 पद से पढ़ते हैं, तो वहाँ पर उसमें लिखा हुआ है, खुदा के भवन की मरम्मत हो रही है। 3 पद से पहले पढ़िएगा, खुदा के भवन की मरम्मत हो रही है, खुदाई हो रही है, और खोदते समय यानी खुदा का जो भवन है उसकी रिपेयरिंग हो रही है। और जब उसमें खुदाई हो रही है तो खोदते समय व्यवस्था की पुस्तक मिली। पद 8 में लिखा हुआ है, दूसरा राजा 22 अध्याय पद 8 में आपके सामने पढ़ रहा हूँ। महायाजक ने मंत्री से कहा, मुझे खुदा के भवन में व्यवस्था की पुस्तक मिली है, यानी हम उसको बाइबल कह सकते हैं, बाइबल मिली है। हमें खुदा के कलाम को यानी वचन को खोजना है, खुदा बाइबल को खोजना है। अब पॉइंट बी, पहला पॉइंट व्यवस्था को यानी खुदा के वचन को, बाइबल को खोजना ढूंढना है। अगर बाइबल मिलती है तो उसको, उसमें जो अनमोल वचन है उसको हमें पढ़ना है। पॉइंट बी, हमें मसीह यीशु को खोजना है, मसीह यीशु को हमें ढूंढना है। उदाहरण के तौर पर यूहन्ना 1:35 से 39 जब आपके सामने पढ़ा गया था, तो उससे पाते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। यह सुनकर जो यूहन्ना के चेले थे वो यीशु के पीछे हो लिए।
यीशु ने उनसे कहा, पद 38 को मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। यीशु ने उनसे कहा, पद 38 में लिखा है, तुम किसकी खोज में हो? चेलों ने जवाब दिया, हे गुरु, तू कहाँ रहता है? यीशु ने कहा, पद 39, चलो तो देख लोगे। चेलों ने जाकर उसके रहने का स्थान देखा। इन चेलों ने न सिर्फ यीशु को ढूंढा बल्कि उसके रहने के स्थान को भी ढूंढा। हमें पवित्र बाइबल को खोजना चाहिए, नंबर 1। हमें यीशु को खोजना चाहिए, नंबर 2। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, ढूंढो तो तुम पाओगे। दूसरी बात, पहली बात थी हम क्या ढूंढें, तो पवित्र बाइबल को ढूंढें, फिर उसके वचन को ढूंढें, और दूसरे था हम यीशु को ढूंढें। अब दूसरी बात, क्यों ढूंढें, ये भी एक बात है। हम क्यों ढूंढें? भाई ढूंढ लें तो क्यों ढूंढें? जब व्यवस्था की पुस्तक मिली तो शापान मंत्री ने राजा को पढ़कर सुनाया, यानी बाइबल को राजा को पढ़ करके सुनाया। दूसरा राजा 22 अध्याय पद 10 में लिखा हुआ है, पुस्तक पढ़ के, जब पुस्तक को सुना, राजा ने सुना, शापान मंत्री राजा को व्यवस्था की पुस्तक पढ़ के सुना रहा है, और जब राजा ने उस व्यवस्था की पुस्तक को की बातों को सुना तो उसमें देखा उसके पूर्वजों ने परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन किया, और इसलिए खुदा बाप नाराज हुए और सजा दी। राजा ने पापों से पश्चाताप किया। जब उसने देखा कि बाइबल के अंदर व्यवस्था में ऐसा लिखा है कि उसके पूर्वजों ने खुदा की बात को नहीं माना और खुदा नाराज हुआ, तो इसलिए उसने तुरंत क्या किया, अपने जो कुछ भी वो पाप कर रहा था उन पापों से पश्चाताप किया। पद 11, 13, 19 और पद 20 यह आप पढ़ लीजिए। दूसरा राजा 22 अध्याय पद 11, पद 13, पद 19 और पद 20, ये आप लोग बाइबल में से पढ़ लीजिए। और जब उसने पश्चाताप किया तो राजा पर कोई विपत्ति नहीं आई। पश्चाताप करने से हमारे पर विपत्ति नहीं आती है। पहले बाइबल कैसे पढ़ते थे, पहले व्यवस्था को कैसे पढ़ते थे और कैसे सुनते थे? नहमाया 8 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, नहमाया 8 अध्याय को पढ़ते हैं, तो दूसरा पद आप पढ़ना और पद 3 मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। नहमाया पद अध्याय 8 पद 3, 2 पद आप पढ़ लीजिएगा, पद 3 मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। वह उसकी बातें भोर से दोपहर तक उस चौक के सामने जो जल फाटक के सामने था, क्या स्त्री क्या पुरुष और सब समझने वालों को पढ़कर सुनाता रहा, और लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे। कान लगाए रहे मतलब ध्यान से सुनते रहे। उस समय ऐसे पढ़ा जाता, भोर से लेकर के और दोपहर तक। आज तो 5 मिनट निकालने वही बहुत है हम लोगों के लिए। क्या कहते हैं, समय नहीं मिलता। बाकी सारा चीज़ों के लिए समय है हमारे पास, टोटली बिल्कुल हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। सारी चीज़ों के लिए हमारे पास समय है। अगर समय नहीं है तो बाइबल पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है। लेकिन उन दिनों में क्या होता था, भोर से लोग बैठते थे और दोपहर तक जो याजक यानी हम कह सकते हैं पास्टर लोग सुनाते थे और वो सुनते थे और बड़े ध्यान से सुनते थे। प्रेरितों का काम 28 अध्याय 16 पद से जब हम पढ़ते हैं, प्रेरितों का काम 28 अध्याय 16 पद से जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पाते हैं पौलुस रोम में है। पौलुस रोम में थे तो वहाँ के लोगों ने पौलुस से कहा, पद 21 से 23 तक लिखा हुआ है, तू अपना विचार हमें बता। लोग पौलुस से कहे, रोम में पौलुस से लोग कह रहे हैं तू अपना विचार हमें बता। और उसकी सुनने के लिए यानी पौलुस की सुनने के लिए उन्होंने एक दिन ठहराया और उसने व्यवस्था की पुस्तक से यानी बाइबल से यीशु के विषय में सुबह से लेकर शाम तक समझाता रहा। हम बैठ जाएंगे सुबह से लेकर शाम तक। अगर हमारे मन पसंद का संदेश होगा
तो सुनेंगे, और अगर हमारे मन पसंद का संदेश नहीं होगा तो हम नहीं सुनेंगे। अगर कोई कड़वा होगा तो हम उसको नहीं सुनेंगे। अगर मीठा मीठा हमें मिलता रहेगा तो हम सुनते रहेंगे, यानी परमेश्वर की आशीष हमें के लिए बोलते रहेंगे, सुनते रहेंगे। लेकिन जहाँ हमारे पापों के लिए परमेश्वर के वचन से अगर आया तो हम उसको सुनना बंद कर देंगे। लेकिन ये लोग, इन्होंने खुद बोला कि हमें तू बाइबल पढ़ के सुनाना, हम तेरे लिए एक समय नियुक्त करते हैं। और समय नियुक्त किया, समय ठहराया, लोग जमा हुए और पौलुस व्यवस्था से यीशु मसीह के बारे में बताता रहा। पद 24, वचन सुनकर, वही मैं प्रेरितों का 28 अध्याय में हूँ। पद 24, वचन सुनकर कुछ ने तो विश्वास किया और कुछ ने विश्वास नहीं किया। आज भी ऐसे ही है, आज भी ऐसी है। कुछ लोग विश्वास करते हैं, जो हमारे मतलब की बात होती है, हमारे जो फ़ायदे की बात होती है उस पर तो हम विश्वास कर लेते हैं, और जो हमारे फ़ायदे की बात नहीं होती हम उस पर विश्वास नहीं करते। ऐसे पहले भी उन्होंने ऐसे ही किया था। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, यानी व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ते हैं, तो हमें मालूम पड़ता है कि हम कैसे, हमारी कमी, हमारी अच्छाइयाँ, हमारी बुराइयाँ हमें मालूम पड़ती है। यानी हमें कह सकते हैं बाइबल हमें एक आईना दिखाती है हमारे जीवन के लिए, हमारी बुराइयों के लिए। और बाइबल पढ़ करके, वचन को पढ़ करके हम अपनी बुराइयों को, अपने पापों को भी हम दूर कर सकते हैं। हम मालूम पड़ जाता है कि हम कितने पापी हैं और कितने पापी नहीं हैं। यीशु मसीह को देखिए, यीशु मसीह को अगर हमें मालूम पड़ जाता है कि हम पापी हैं, बाइबल पढ़ के ही मालूम पड़ेगा। आप मत किसी की सुन के विश्वास कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन वचन पर तो विश्वास कीजिए। बाइबल में जो लिखा है हमारे और आपके बारे में, उस पर तो विश्वास कीजिए। अगर उसमें लिखा है कि हमने पाप किया है तो विश्वास करें कि हमने पाप किया है और हमें पापों से पश्चाताप करना चाहिए। इसलिए मैं संदेश से पहले यीशु मसीह की बात को बताता हूँ, तौबा करो, तौबा करो, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। जब हमें मालूम पड़ता है कि हमारे अंदर कमी है, हम पापी हैं, तो देखिए यीशु मसीह को पापों की क्षमा करने का अधिकार है। मरकुस 2 और जब 10 पद को हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को ज़मीन पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। यानी सिर्फ और सिर्फ खुदा यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का ज़मीन पर अधिकार है। बाइबल को पढ़ने के लिए हम खोजें। अब ये तो है नहीं कि बाइबल हमने ढूंढ ली, साहब है हमारे पास बाइबल है, ढूंढ ली, अब पढ़ेंगे नहीं। ढूंढ लिया तो उसको पढ़ें। यीशु को पाप क्षमा करने के लिए खोजें। यानी बाइबल क्यों खोजें? पढ़ने के लिए। और यीशु को क्यों खोजें? ताकि हमारे पापों को क्षमा मिल सके। और यीशु को हम खोजें अनंत जीवन को पाने के लिए। यीशु मसीह क्योंकि अनंत जीवन का वारिस हम बनना चाहते हैं, तो यीशु मसीह को अनंत जीवन के लिए भी खोजें। पहला यूहन्ना 5 अध्याय पद 11 मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। पहला यूहन्ना 5 अध्याय पद 11 में लिखा हुआ है, और वह गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और ये जीवन उसके पुत्र में है। यानी अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए यीशु खोजें, क्योंकि यीशु मसीह के पास में अनंत जीवन है। चंगाई के लिए यीशु मसीह खोजें, हमारे शारीरिक चंगाई हम उसके लिए भी खोजें। मरकुस 1 और 37 को जब पढ़ते हैं, मरकुस 1 पद 37 में लिखा हुआ है, मरकुस 1 पद 37 लिखा हुआ है, तब वह मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। यानी यीशु मसीह को लोग ढूंढ रहे हैं। मरकुस 3 7 से 11 ये आप पढ़ना। मरकुस 3 7 से 11 जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं बहुत से भीड़, बहुत से लोग। मरकुस 3 पद 7 से 11 को जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं बहुत से लोग, बहुत सी भीड़ यीशु के पीछे हो ली। उसने उनसे बहुत से बीमार थे, लिखा हुआ बाइबल में, बहुत से बीमार थे जो उसके पास आए। और पद 10 मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। मरकुस 3 पद 10 में लिखा हुआ है, क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था, इसलिए कितने लोग रोगग्रस्त थे, यानी बीमार थे, उसे छूने के लिए उस पर गिरे
पढ़ते थे, यानी शारीरिक चंगाई को प्राप्त करने के लिए लोग बाग यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे। हमें भी ढूंढना चाहिए, कोई बात नहीं, हमारी शारीरिक अगर बीमारी है तो खुदा यीशु मसीह हमें अपने लहू से ही चंगाई देंगे। सत्य को जानने के, यानी पहले हमें पापों की क्षमा के लिए यीशु को ढूंढना चाहिए, बाइबल क्यों ढूंढनी चाहिए, पढ़ने के लिए, और यीशु क्यों ढूंढना चाहिए, पापों की क्षमा के लिए, अनंत जीवन को पाने के लिए और शारीरिक चंगाई के लिए। और सत्य को जानने के लिए भी हमें यीशु को ढूंढना चाहिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय 20 और 21 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। यूहन्ना 12 20 और 21 पद। कुछ यूनानी लोग थे जो यीशु को ढूंढने के लिए वहाँ पर आए थे। जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी थे। उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। ये आगे हम बात करते हैं तो सत्य को, यानी सत्य को जानने के लिए यूनानी लोगों ने यीशु को ढूंढा। बाइबल को खोजें पढ़ने के लिए और यीशु को खोजें 3-4 चीज़ जो मैंने आपके सामने बताई, पापों की क्षमा के लिए, अनंत जीवन के लिए, चंगाई के लिए और सत्य को जानने के लिए। यीशु कहते हैं मत्ती 7 पद 8 में, जो ढूंढता है वो पाता है। लिखा हुआ है बाइबल के अंदर, मत्ती 7 पद 8 में लिखा है, जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है उससे वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। अगर हम मन से खुदा को ढूंढेंगे तो खुदा हमें मिलेगा। ये खुदा आपने खुद हमसे बोला है। यिर्मयाह की किताब उसका 29 अध्याय, यिर्मयाह की किताब उसका 29 अध्याय पद 12 और 13 मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। यिर्मयाह 29 अध्याय पद 12 और 13 में लिखा हुआ है, तब उस समय तुम मुझे पुकारोगे, खुदा बाप कह रहे हैं, और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। पद 13, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। अगर संपूर्ण मन से, हृदय गहराइयों से हम बाइबल को पढ़ेंगे, संपूर्ण मन से हम खुदा को ढूंढेंगे, यीशु मसीह को ढूंढेंगे, हमें ज़रूर से मिलेगा। और पद 14 में लिखा हुआ है, मैं तुम्हें मिलूंगा, ये यहोवा की वाणी है। इसलिए हमें बाइबल खोजें, इसलिए खोजें, उसको पढ़ें ताकि हमारी हकीकत सामने आ जाए। यीशु खोजें, क्यों खोजें? ताकि हमारे पाप क्षमा हो, हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकें, हमारी बीमारियां दूर हो सकें और हम सत्य को जान सकें। यीशु पहला अध्याय पद 8 में, आप ये बहुत पुराना, बहुत आप लोग जानते हैं इस पद के बोलिए, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। यीशु पहला अध्याय पद 8 में लिखा हुआ है, व्यवस्था की यह पुस्तक यानी बाइबल तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, जो कुछ देख लीजिए बाइबल में जो कुछ लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी कर। ये नहीं पढ़ लिया बस, पढ़ लिया खत्म। पादरी साहब ने बोला था बाइबल पढ़ो, हम 2-2 घंटे बाइबल पढ़ते नहीं, पढ़ने के बाद में उस पर चलना भी, अमल भी करना है, ध्यान भी देना, जो उसके अंदर लिखा है उसको मानना भी है। बाइबल बताते हैं उसके अनुसार करने की, यानी व्यवस्था की पुस्तक में जो लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से, ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली यानी बड़ा बनेगा। कितनी अच्छी बात खुदा ने बोली है। हमारे पापों के बारे में हमें मालूम पड़ता और हम ऊंचाई पर जाते हैं। तो इसलिए यीशु ने कहा मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये मत्ती 7 और 7 का ये आज समाप्त हो रहा है। खुदा इसके लिए बहुत बड़ी आशीष दे। हम मांगते रहें, बिल्कुल क्या मांग, पवित्र आत्मा को बराबर मांगते हैं, यीशु के पीछे चलने की सामर्थ्य मांगते हैं। हम खोजते रहें बाइबल को और यीशु को, हम खटखटाते रहें, हमेशा खटखटाते रहें, स्वर्ग के दरवाजे को हम खटखटाते रहें। हमें मांगते रहना चाहिए, खोजते रहना चाहिए और स्वर्ग का दरवाज़ा खटखटाते रहना चाहिए।
खुदा इसके लिए आपको सबको बड़ी आशीष दे। अंत में मैं हमेशा कुछ बताता हूँ, आपको कुछ विचार बताता हूँ। आज भी मैं आपको बताऊँगा। नीम का पेड़ आप सब जानते हैं। नीम का पेड़ क्या मीठा होता है, कड़वा होता है। नीम जो है वो कड़वा होता है। तो अगर नीम के पेड़ में जैसे हमने नीम का कोई पेड़ लगाया है, उसमें शहद, उसमें घी, उसमें दूध, मलाई, यानी जो मिठास वाली वस्तुएं हैं वो उसके अंदर हम डालेंगे, तो बड़े होकर क्या वो अपनी कड़वाहट को छोड़ेगा? नहीं, वो कड़वा ही रहेगा। नीम जो है बिल्कुल कड़वा ही रहेगा, वो अपनी कड़वाहट को नहीं छोड़ेगा। इसी तरीके से एक जो दुष्ट आदमी होता है ना, दुष्ट इंसान, एक कड़वी बात है लेकिन हकीकत है। हो सकता है आप लोग मेरी बात से सहमत नहीं, लेकिन ये हकीकत बात है। जो दुष्ट होता है, और आपके आसपास का आप देखते होंगे माहौल में, जो दुष्ट व्यक्ति है वो कभी नहीं सुधरेगा। वो अपनी दुष्टता को हटा ही नहीं सकता। चाहे कितने बड़े अनमोल वचन उसको दे दीजिए, चाहे पूरी बाइबल उसके सामने खोल कर रख दीजिए, वो अपनी दुष्टता को नहीं हटाएगा। जैसे कि नीम अपनी कड़वाहट को नहीं हटाता, वैसे वो दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता को नहीं हटाता है। परमेश्वर ने बोला, सर्वोपदेशक सुलेमान ने जब लिखा, तो सर्वोपदेशक 7 अध्याय 13 को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, परमेश्वर ने जिस वस्तु को टेढ़ा बनाया उसे कौन सीधा कर सकता है? दुष्ट कौन सीधा करेगा? खुदा ही कर सकता है, इंसान तो कर नहीं सकता, ना कोई पास्टर कर सकता, क्योंकि वो दुष्ट है। मत्ती 7:6 को जब पढ़ते हैं तो वहाँ भी लिखा हुआ है, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने कीमती मोती सूअरों के आगे मत डालो। ऐसे लोगों को अनमोल वचन सुनाने से क्या फ़ायदा, क्योंकि ये अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हम अपने आप को परमेश्वर के सामने रखें, हम अपने बाइबल को ढूंढें, पढ़ें और यीशु को ढूंढें, ताकि हमारा जो आत्मिक जीवन है वो और स्ट्रांग बन सके, हमारा विश्वास और मजबूत बन सके, और यीशु मसीह के आने तक हम अपने आत्मिक जीवन को, अपने विश्वास को बचा के रख सकें। खुदा इसके लिए बड़ी आशीष दे। आइए हम दुआ करें। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो वचन आपने हमें दिया, हमने बोल दिया। हम चाहते हैं कि ये बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। और जितनों ने आज का ये वचन सुना है, आप सबको बहुत बड़ी आशीष देना। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए, खुदा ने ज़िंदगी दी तो हम लोग फिर से अगले संडे को फिर मुलाकात करेंगे। ये प्रभु के हाथ में, प्रभु की मर्जी होगी तो हम अगले संडे फिर मिलेंगे। जब तक लिए खुदा आपको बड़ी आशीष दे और आपको हर मुसीबत से बचा के रखे, आमीन।